है ना। मैया जो है अक्सर माताएं बहुत परेशान होती हैं बच्चों से, क्योंकि खेल खेल में बच्चे इतना मशगूल हो जाते हैं कि वो खाना भूल जाते हैं। और माँ तो माँ होती है, उसको लगता है मेरा बच्चा अगर भोजन नहीं करेगा तो इसका विकास कैसे होगा, है ना। तो माँ पीछे पीछे कटोरी लेकर के घूमती रहती है अपने जो है बच्चे के पीछे पीछे। तो अब एक दिन बहुत परेशान हो गई थी, आज बहुत बुला बुला करके थक गई, मगर आए नहीं राम। और इसी बीच में दशरथ जी महाराज आ गए, अपना राजकाज से छुट्टी हुई तो जो है आए दोपहर में, और बाहर से आवाज लगाई, बोले कौशल्य बहुत भूख लगी है, जरा जल्द बड़ी थाली लगाओ, मैं अभी हाथ पैर धो करके आ रहा हूं। सुनिए जी, कौशल्या ने कहा सुनिए जी, आपका वो लाडला राम है ना, वो भी भोजन नहीं किया है, तो ऐसा करो अपने साथ में बिठा करके उसको भी भोजन करवा दो। कहाँ है? बोले वही बाहर बच्चों के साथ में खेल रहा है। चिंता मत करो, मैं अब भी जाता हूँ, अब भी लेकर के आता हूँ, पकड़ करके आता हूँ। और दशरथ जी जाते हैं लेने के लिए और बुलाते हैं, इधर राम इधर आओ भोजन करो, और राम उधर जाते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं। अंतोगत्वा भाग करके जो है दशरथ जी आते, बोले तुम्हारा जो है लाडला पकड़ में नहीं आ रहा, तो भी जा करके पकड़ के लेकर के आओ। फिर कौशल्या जाती है, कौशल्या कोई पकड़ में नहीं आते। देखो बाबा जी ने बहुत बढ़िया यहाँ बात लिखी है कि जब दशरथ जी राम जी को बुलाने के लिए जाते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं खास तौर से, यहाँ तात्विक भाव बहुत सुंदर है कि दशरथ जी जब राम को पकड़ने के लिए जाते हैं तो राम पकड़ में नहीं आते हैं का तात्पर्य क्या है? राम कौन है? ब्रह्म है। दशरथ कौन है? जीव है। और जीव के पकड़ में ब्रह्म कब आता है ये समझना चाहिए। जीव के अंदर अगर मैं का अहंकार होगा तो ब्रह्म पकड़ में नहीं आएगा, है ना। मैं को विसर्जित कर देने के बाद में ही ब्रह्म पकड़ में आएगा, अर्थात अहंकार जो मिटा दे। ममता निर्ममो निरअहंकार, जो निर्मम हो गया, निरअहंकारी हो गया, वही भगवत सत्ता को समझ सकता है, भगवत सत्ता को पकड़ सकता है, उसी की बुद्धि पकड़ सकती है। नहीं आते और उल्टा भागते हैं। क्यों नहीं पकड़ में आए? क्योंकि बाबा जी ने लिखा कि यहाँ पर जो राम को पकड़ने गया है कोई पिता नहीं गया है, राजा गया है। अगर पिता गया होता तो जो है राम पकड़ में आ जाते, मगर कोई राजा बन करके जाए तो भगवान कहते हैं ऐसे बहुत सारे राजे रजवाड़े घूमते रहते हैं भैया, मैं तो उसी के पकड़ में आता हूं जो मुझसे कोई रिश्ता बना ले, है ना। किसी प्रकार का भगवान से किसी प्रकार का रिश्ता अवश्य बनाना चाहिए। भगवान ने सारे रास्ते खोल करके रखे, कुछ भी नौकर बना ले भैया, मैं नौकर बनने के लिए तैयार हूं, नौकर बना ले। अरे धन्ना जाट ने नौकर तो बनाया था भगवान को, बछड़े चराने का काम सौंप दिया था, मगर भगवान तो आए ना। तो भगवान कहते कोई ना कोई रिश्ता मुझसे बनाओ, मगर हम तो कहते हैं हम तो सब कुछ भगवान को मानते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। हम तो यहाँ तक हम सर्वस्व आप ही है, मगर मानते एक भी नहीं। क्योंकि अगर एक भी कोई रिश्ता माने तो उसको निभाना चाहिए भैया, ध्यान रखो। पिता मानना है तो पिता मान करके फिर आज्ञा, हर क्षण हर पल आज्ञा लीजिए, पिताजी मैं करने जा रहा हूं, है ना। अगर बच्चा मान करके चलते हो तो बच्चे का लाड़ दुलार आपको करना पड़ेगा, है। लड्डू गोपाल लेकर के व्यक्ति चलते हैं, मगर लड्डू गोपाल का लाड़ दुलार पूरा क्या उस भावना से भावित व्यक्ति हो पाता है? एक वृंदावन में एक महात्मा जी थे, विरक्त थे, मगर अपने जो है कृष्ण को अपना पुत्र मान लिया था। अपने आप को जो है वो मना करते थे कि मैं नंद हूं और मेरा पुत्र जो है कृष्ण है, कान्हा है। और जिंदगी भर पुत्र मान करके व्यवहार किया। कहीं यहाँ वहां जाया करते थे तो जब लौटते थे तो कहीं बिस्किट लेकर के आते, कहीं चॉकलेट लेकर के आते, कहीं कुछ कपड़े लेकर के आते, कहीं कुछ लेकर के आते, नहीं तो मेरा कान्हा नाराज हो जाएगा, मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा। पूरा बच्चे का हो, पूरा जीवन भर बच्चे का भाव निभा करके और जो है महात्मा ने भगवान से संबंध रखा। अंतकाल में जो सत्य है कि सबको मृत्यु आनी है, महात्मा को भी मृत्यु आई, स्वर्गवासी हुए। अब वहां पर सभी लोगों ने कहा भाई ये तो विरक्त महात्मा थे, इनके आगे पूछे कोई है नहीं ग्रस्त, इनका अंतिम संस्कार हम ही लोगों को सबको करना पड़ेगा। सभी महात्मा लोग इकट्ठे हो गए उनके अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी भगवान को याद आया कि अरे मेरा तो बाप मर गया है।
तब भगवान को याद आया कि मेरा तो आज बाप मर गया है, मुझे जाकर के और अपना पुत्र होने का धर्म निभाना चाहिए। तो भैया भीड़ को जो है छाटते, अरे भैया चलो चलो, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। और सुंदर से जो है 16 साल का बालक बन करके भगवान आए और सबको किनारे किए और आ जा करके खड़े और रोने लगे, मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए। सभी को लगा अरे चलो कोई बात नहीं, बेटा आ गया, अंतिम संस्कार करेगा। भगवान ने उस महात्मा का अंतिम संस्कार किया। विचार किया, जब जीवन भर मुझे बेटा का व्यवहार में निभाया तो मेरा अब दायित्व होता कि मैं भी पिता का व्यवहार करूं, पुत्र का व्यवहार अर्पित करूं। और अंतिम संस्कार भगवान ने किया। और जब वहां से जब भगवान अंतर्धान हो गए, तब सबको जो महात्माओं को, अरे भैया ये बताओ ये कौन आया और कौन महात्मा का अंतिम संस्कार करके चला गया। महात्मा जी तो विरक्त थे, उनके पास तो कोई घर से थे नहीं कि उनका बच्चा होता। अरे सब के माथा ठनका कि जीवन भर ये महात्मा कान्हा को, कृष्ण को अपना बच्चा मान करके व्यवहार किया था, तो आज भगवान भी अपना पुत्र धर्म निभाने के लिए आए और जो है अपने पिता का अंतिम संस्कार करके चले गए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर भगवान को पकड़ना है महाराज, तो भगवान से कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाइए। आप स्वामी का बनाइए, आप सखा का बनाइए, मित्र का बनाइए, पुत्र का बनाइए, पिता का बनाइए, माता का बनाइए। माता पिता का सबसे बढ़िया रिश्ता है, आदरणीय होता है, पूज्य होता है। बाकी तो रिश्ते ठीक हैं, सखा का भी मान सकते हैं, जिसके जैसी भावना और सूरदासी सखा के रूप में माना करते थे भगवान को, है ना। तो यहाँ पर दशरथ जी इसलिए नहीं पकड़ पाए क्योंकि ये राजा बन करके गए, मगर जब जो है कौशल्या जाती है पकड़ने के लिए, तब भी पकड़ में नहीं आते हैं। ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई, यहाँ जो है जब जो है कौशल्या जी जाती है तो पकड़ में नहीं आते,